जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों, आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का जो ये बुक है सार संग्रह, इसमें प्रीवियस ईयर के 2700 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसी बुक को आज हम लोग देखने वाले हैं, इस नए सीरीज को शुरू करेंगे। इस बुक के जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आगामी सभी परीक्षा के लिए, बीपीएससी 0.3 टीचर और उसके बाद फिर जो बिहार एसआई का मेंस एग्जाम है, बिहार पुलिस, बीएसएससी, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक में जो है देखिए सारे सब्जेक्ट को मतलब कि कवर कराया गया है, जैसे कि इतिहास का दिया हुआ है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये अलग से आधुनिक इतिहास का है, राज्य व्यवस्था है, आधुनिक ये विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सभी सब्जेक्ट को मतलब कि इसमें कवर किया गया है। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से इस पूरे बुक को कवर करेंगे, क्योंकि ये बुक के जो प्रश्न हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो के अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ऐसे कर करके हम पूरे बुक को कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इस बुक का राज्य व्यवस्था जो दिया हुआ है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर 3 में, इसी को हम लोग आज देखने वाले हैं और पूरे पॉलिटी को इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले पॉइंट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। वे लगभग 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। दूसरा देखते हैं, पॉइंट दिया हुआ है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 550 हो जाएगा, क्या 550। आगे देखेंगे हम लोग, आगे दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे दिया हुआ है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कि विधान परिषद को समाप्त करने वाले और पुनः सृजन करने वाले राज्य, तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है विधान परिषद का सृजन किए थे और फिर इसके बाद समाप्त कर दिए, तो आंध्र प्रदेश। वर्तमान समय में जो विधान परिषद है कुल 6 राज्यों में है। आगे देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है, तो अनुच्छेद 12 से 35 जो है हमारा ये मूल अधिकार से संबंधित है, इसका हो जाएगा मूल अधिकार से संबंधित। आगे दिया हुआ है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से ये प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे आगे दिया हुआ है अगला कि प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई 1779 ईस्वी में। आगे है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, संविधान का जनक जो है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, दिया हुआ है कि भारत के कुल कितने हाई कोर्ट हैं, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। वर्तमान समय में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। आगे है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, परंतु संसद के संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हो जाएगा प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो। आगे दिया है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो मध्य प्रदेश में जो है विकल्पों के अनुसार विधान परिषद नहीं है। जैसे कि पीछे मैंने बताया कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है, तो उसमें से विधान परिषद जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और इसमें विधान परिषद जो है। आगे दिया है कि राज्य विवाद से संबंधित, केंद्र और राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है, इसका आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति।
इसका जो गठन है 1970 ईस्वी में हुआ था। अगला दिया हुआ है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का जो गठन है 2 जून 2014 को हुआ था। आगे है कि राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वही मैंने ऊपर बताया कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो उसका आंसर था 550 और राज्यसभा में 250। ध्यान रखेंगे हम लोग, राज्यसभा में 250 है। आगे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है कि दहेज पर कब रोक लगाई गई। दहेज पर कब रोक लगाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 1961 ईस्वी को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। आगे है कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 ईस्वी। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे दिया हुआ है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, तो हो जाएगा 22। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आगे दिया हुआ है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट कब कानून बना, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर करके ये कानून बना, तो कब बना, 26 अगस्त 2009 को। ये शिक्षा का अधिकार 26 अगस्त 2009 को। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। आगे दिया हुआ है कि भारत में हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से कब संविधान जोड़ा गया, तो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। फिर देखते हैं हम लोग, इधर दिया हुआ है आगे इसके सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से। आगे दिया हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, हो जाएगा 31 अगस्त 1956 ईस्वी को। राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 31 अगस्त 1956 ईस्वी को। फिर है कि 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था, तो किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था, हो जाएगा B.K. कृष्ण मेनन ने। आगे फिर है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था द्विशासन प्रणाली से। 1935 का जो अधिनियम था द्विशासन प्रणाली से था। अगला है कि धारा 377 के विरोध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था, तो इसका हो जाएगा अरुंधति कटाजू और मेनका गोस्वामी ने। फिर आगे दिया हुआ है कि इसमें कि भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे, तो हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे थी भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अगर पूछे तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग में विभाजित है। इसमें से 8 अनुसूचियाँ, केवल 8 अनुसूचियाँ थी। वही अगर वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या पूछ दे तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। अगर मूल संविधान का पूछे तो मूल संविधान में जब बना था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या केवल 8 ही थी। आगे दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं, तो लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15%। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। आगे दिया हुआ है कि फिर राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन होते हैं, तो डॉक्टर एस कृष्णन। फिर दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अनुच्छेद 16। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। फिर अगला दिया हुआ है कि कौन व्यक्ति किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसका हो जाएगा कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के। विकल्पों के अनुसार इसमें दिया हुआ है कि बिहार के। जैसा कि मैंने बताया कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये पूछे गए ही प्रश्न है। विकल्पों के अनुसार दिया हुआ है बिहार के। आगे दिया है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध में
उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे है पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल। आगे है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 21। लोकसभा के लिए हो जाएगा 25 वर्ष और वही राज्यसभा के लिए 30, और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 35 वर्ष हो जाएगा। आगे दिया है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पद। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो कोई कानून बन जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। दिया हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। आगे है कि कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग जो नहीं है विधानसभा। संसद के कौन कौन अंग हैं? तो हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों के मिलने से ही तीनों मिलके ही बना है संसद। आगे देखते हैं कि वोट देने के लिए उम्र को 21 से 18 वर्ष कब किया गया था? तो वोट देने के लिए जो है 21 से 18 वर्ष 1989 ईस्वी में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजीव गांधी की सरकार के समय। आगे दिया है कि किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण? तो पंचायत चुनाव में। महाराष्ट्र और गुजरात कब बना? तो 1 मई 1960 ईस्वी में। आगे है 1977 से 89 ईस्वी के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम चौधरी चरण सिंह। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। आगे पेज में दिया हुआ है राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमता प्रदान की गई है? क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। आगे है कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर, तो मीरा कुमारी हो जाएगा, मीरा कुमार। नेक्स्ट है कि शरद अरविंद बोबड़े से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका हो जाएगा रंजन गोगोई, रंजन गोगोई। आगे फिर हम लोग देखेंगे कि उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? तो लोकपाल। किस पद का? लोकपाल। आगे है कि कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो गुजरात। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1952 ईस्वी में, 1952। आगे दिया है कि राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। फिर है कि भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? अप्रैल 1952 ईस्वी को, अप्रैल 1952 ईस्वी को। आगे है कि कौन अस्थायी निकाय नहीं है? विकास प्राधिकरण हो जाएगा विकल्पों से, विकास प्राधिकरण, जो कि अस्थायी निकाय नहीं है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे? तो ये हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय को, एंग्लो इंडियन। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, महान्यायवादी। प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा बटन का प्रयोग कब हुआ था? तो 2013 ईस्वी में। नाटो बटन का प्रयोग 2013 में। कौन लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे है कि रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है। आगे है कि राज्य के 5 प्रकार के रीट होते हैं। आगे है कि राज्य के विधान परिषद का सृजन या उत्सदन किस अनुच्छेद के में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 169 ईस्वी, अनुच्छेद 169 में। आगे है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। कौन संविधान
कौन सा संविधान के भाग से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार। आगे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मानवंकर। फिर है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रीट लगाई जाती है? तो ये होगा हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर आगे है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पीछे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे फिर है कि कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं? राज्य मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। संघ की राज्यभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में। पंचायती राज का स्थापना करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई थी। आगे है 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। आगे हम लोग चलते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1947 से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा कि अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार हुआ। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर यही सही होगा। आगे दिया है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बन गया? तो इसका आंसर होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन इसे मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राष्ट्रपति जो है विकल्पों के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से अनुसूची अगर पूछते तो 8। आगे है कि 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था? नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम था। तो 1972 से पहले ये जो अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे है कि अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक समुदाय जो है अनुच्छेद 29 से संबंधित। आगे है कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस संविधान के तहत मिला है? तो सिक्किम को जो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1975 ईस्वी में राज्य का दर्जा मिला। आगे है कौन राष्ट्रपति है जिसके समय दूसरे चरण में कीमत गणना हुई? तो वी गिरी। इसका आंसर हो जाएगा वी गिरी। अक्टूबर 2020 तक संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो अक्टूबर 2020 तक मूल रूप से 395। उप अनुच्छेदों को जोड़ते हुए अगर देखें तो 465 अनुच्छेद हैं। जो भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसे उप अनुच्छेद में गिनते हैं। वैसे मूल संविधान में जो है अनुच्छेद 355 ही होगा। आगे है कि राष्ट्रपति की शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं किसमें निहित है? राष्ट्रपति की शक्तियां कार्यपालिका में निहित है। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष। नगर पालिका का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है कौन बनते हैं? तो सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वही बनेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष।
आगे दिया हुआ है कि न्यायपालिका की विशेषता क्या है, तो हो जाएगा पूर्णतया स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है कार्यपालिका से, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायपालिका की विशेषता में पूरी तरह से स्वतंत्र। तो केंद्र राज्य संबंधों के अनुसार केंद्र राज्य के में सुधार के लिए 2007 में किस आयोग का गठन किया गया, तो पुंछी आयोग का। आगे है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक अधिकार। 300 के क के अंतर्गत इसे रखा गया है। ये विधिक अधिकार में मूल अधिकार से हटा के संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रखा गया है। आगे दिया हुआ है, फिर हम लोग देखते हैं आगे के एक्सप्रेशन ऑफ पावर किस अनुसूची में वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में। फिर है 2019 में लोकसभा के बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी, तो इसका हो जाएगा 303, शायद इसका हो जाएगा 303 सीटें जीती थी। आगे फिर दिया हुआ है कि लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो लोकसभा में जो है कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 543। फिर दिया हुआ है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी, तो मोरारजी देसाई। भारत में मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री तो सबसे अधिक आयु के। आगे फिर दिया हुआ है कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ है, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। कैबिनेट मिशन का आया था तो 1946 ईस्वी में। फिर है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 के क में। अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 35A जो है 14 मई 1954 ईस्वी को। प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, इस समय में जोड़ा गया था। आगे फिर हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो समानता का जो अधिकार है मूल अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 110 से। मनी बिल जो है अनुच्छेद 110 के 3 से संबंधित है। अगला फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दिया हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, तो इसका होगा 108। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता अगर पूछे कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो तीसरी। आगे हुआ तीसरी अनुसूची में जो है कैबिनेट मिशन के शपथ ग्रहण वर्णित है। फिर हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था, तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहले अपना कार्य पार्लियामेंट हाउस से करते थे। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 360 में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 112 में। बजट जो है अनुच्छेद 112 में। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1968 ईस्वी में। आगे देखेंगे कि संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता, तो प्रधानमंत्री को। विकल्पों के अनुसार हो जाएगा प्रधानमंत्री को। आगे है कि जिला सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है, तो उच्च न्यायालय के अधीन। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 18 वर्ष। 1989 ईस्वी से जो है 18 वर्ष कर दिया गया 21 वर्ष से। आगे फिर नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद जो है 18 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 243 जो है ये संबंधित है भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 से 243(9) तक है जो दिया हुआ। अगले है कि फिर 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज़्यादा सदस्य किस राज्य के थे, तो संयुक्त प्रांत जो कि 55 सदस्य थे। फिर है कि नेशनल ग्रीन टर्मिनल एक्ट कब पारित हुआ था, तो होगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 326 में। राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, तो अनुच्छेद 50। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ है, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं। तो लोकसभा के प्रमुख जो होते हैं लोकसभा के स्पीकर होते हैं। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। सी.डी. देशमुख 1943 ईस्वी से 49 ईस्वी तक रहे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार तथा सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण जो है कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। इसकी स्थापना दिया हुआ था 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आगे है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्षों का। वही क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा जो है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है कि राज्यसभा जो है तो वो एक अस्थाई सदन है, वो कभी भंग नहीं हो सकता। और इसका जो कार्यकाल है इसमें 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्षों पर ये इसका कार्य बदलते रहता है। उसका हो जाएगा 6 वर्षों का कार्यकाल होता है, 6 वर्षों का। आगे हम लोग देखते हैं, फिर दिया हुआ है इधर। नेक्स्ट है मिजो नेशनल फ्रंट की संस्थापक कौन है। तो इसका हो जाएगा मिजो नेशनल फ्रंट, इसका हो जाएगा पुल लालडेनगा हो जाएगा, पुल लालडेनगा। संसद के सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करता है। तो मंत्रियों द्वारा। आगे वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका हो जाएगा प्रथम भारतीय जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। एक ही व्यक्ति के 2 नाम है। तो भारत के संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है। तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। आगे है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहा जाता है, राज्यसभा को। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अनुसूची में है। तो 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय पुनरीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 13 से 137। आगे है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 में। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया। बीबीआई क्वेश्चन है 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। 1909 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। तो 1909 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम लोग भारत संघीय क्षेत्र या संघात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों के सरकारों में शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। फिर आगे दिया हुआ है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। फिर है कि CRPC के किस धारा के तहत 4 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो धारा 144। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 से 24। फिर आगे दिया हुआ है कि ब्रिटेन के पीएम फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था। तो इसका हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 112। वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 ईस्वी में कितने मौलिक अधिकार थे। तो 7। संपत्ति के अधिकार जो है इसे हटाकर
विधिक अधिकार में रख दिया। और वर्तमान समय में जो है मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। आगे कि 2019 ईस्वी में किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, तो आंध्र प्रदेश में। आगे है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। आगे है, एक लोक सेवक नहीं होता है तो संसद के पीएम जो है लोक सेवक नहीं होते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इधर दिया, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इतने बार एग्जामों में पूछा गया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आगे दिया हुआ है कि कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है, तो तीसरी अनुसूची में। हमारा संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। आगे दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था, तो पार्लियामेंट हाउस से। फिर है कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 360 में। बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 112 में। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया, तो 1968 ईस्वी में। संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया किसे नहीं हटाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री से। आगे है, संसद के दोनों सत्रों के बीच के अंतराल के बारे में दिया है, तो हो जाएगा 6 महीने का। फिर है, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह ले सकता है, तो वही दिया। अनुच्छेद 124 संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो EWS आरक्षण से संबंधित है, 124वां संविधान संशोधन। आगे है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था, तो होगा 5 अगस्त 2019 को। फिर है, भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे, तो पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम से हैं। फिर देखते हैं कि 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत व बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी, तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे है कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद। आगे होगा कि नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, तो 5 बार। नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। आगे है, कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है, तो गोवा। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है, पंचायती राज का संरचना से। फिर है कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास है, तो राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास है, वहीं 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है। फिर दिया हुआ है कि राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए किया जाता है, तो राज्य के मंत्रियों व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए। आगे क्वेश्चन पंजीकरण की जांच के लिए किया जाता है। आगे दिया हुआ है कि भारत में 2 बार कार्यवाहक पीएम के रूप में किसने कार्य किया है, तो इसका हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा ने 1964 और 1966 में। दिया हुआ है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो आयरलैंड से। नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
1976 के द्वारा ये सब जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। आगे देखेंगे कि विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। आगे अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 61वां संविधान संशोधन जो है ये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है अनुच्छेद जो है 40। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया है, तो इसका हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा जो है गोवा को संविधान संशोधन भारतीय संघ में शामिल किया गया। आगे हम लोग देखेंगे, फिर इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि संविधान सभा की मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है कि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 7 चरणों में। फिर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट, कि भारतीय चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है, तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट है किस विधेयक को किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित करता है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते थे, तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही अस्थायी पूछ दे तो सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो रंजन गोगोई। राज्यसभा से नामित सदस्य थे रंजन गोगोई। प्रांतीय स्वयं सत्ता किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1993। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है, तो पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बताया, पहले भी आया होता कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है जीने का अधिकार से संबंधित है, जीने का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 से संबंधित। आगे है द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो अमेरिका तथा इंग्लैंड। आगे किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाई के बीच विभाजित किया गया है, तो इसका हो जाएगा के बीच विभाजित जो किया गया है अमेरिका तथा ये संघवाद हो जाएगा, इसका संघवाद। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कट गया है थोड़ा, ये संघवाद लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो आचार संहिता के। आगे देखते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी, तो मालदीव में की गई थी अक्टूबर 2009 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे 2019 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के समय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे, और वर्तमान समय में जो है कि मुख्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी तो राजीव कुमार है।
नेक्स्ट है तेलंगाना भारत के किस नंबर का राज्य बना था? तो 29वें नंबर का, अब 28वां हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या हुआ? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे पॉइंट है कि मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा? तो इसका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। आगे फिर है अनुच्छेद 280, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अगला पॉइंट है किस अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में, इसका हो जाएगा चौथी अनुसूची में। अगला पॉइंट है कामगारों के लिए निर्वहन मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा, इसका आंसर अनुच्छेद 43 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगले पेज पे आ जाते हैं। आगे दिया हुआ है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को जो है शामिल किया गया इसमें। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51। अगला है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण कहाँ मिलता है? तो प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। फिर नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शांति व सुरक्षा के लिए जो है प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 51। फिर है महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसके पास मतदान का अधिकार होता है। विकल्पों के अनुसार आंसर यही होगा, उसके पास मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं CAG कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कैग का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी? काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 248 जो है भारत में विधि का निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो N गोपाल स्वामी अयंगर ने। आगे देखेंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के 15% निर्धारित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। आगे राज्य में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य में जो आपातकाल है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A के तहत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। आगे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं? तो 74 के A। नेक्स्ट है समता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा में सीटों की संख्या जो है अधिकतम 500 हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं ये लोकसभा से नहीं राज्यसभा से जो हैं कि चुने गए थे। तो पहले असम से, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य से ये के द्वारा ये मनमोहन सिंह जो हैं प्रधानमंत्री बने थे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो
तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है मौलिक अधिकार कानून रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार में रखा गया। मैंने पहले भी ये बताया था क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे हम लोग, इधर आ जाते हैं पेज पे। इधर दिया हुआ है कि संविधान की प्रस्तावना इसमें से किसका विचार है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है जवाहरलाल नेहरू का विचार है, इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का विचार है। फिर है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता। नेक्स्ट है कि भारतीयों द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान में है अस्पृश्यता का अंत। 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 371A के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो नागालैंड। अनुच्छेद 371A के तहत जो है पूर्वोत्तर के नागालैंड को विशेष अधिकार का दर्जा प्राप्त। नेक्स्ट है कि अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो पहली अनुसूची में। नेक्स्ट है कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड की जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुई थी 16वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद का स्वीकृति के हो सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद के स्वीकृति के होता है? तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह, तो 7.5 माह हो जाएगा तक। अगला है कि दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा NCR का दर्जा दिया गया है? तो हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत। आगे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 के तहत हटा दिया गया। वह संविधान की विवाह संविधान की किस अनुसूची का भाग है? तो संवर्ती सूची का। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के तहत इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीबी गिरी 1969 से 74 तक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो है ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है कि मंत्री परिषद के किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो लोकसभा के प्रति। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? राज्य व केंद्र के संबंधों से। गठन जो है 1983 ईस्वी में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 12 अक्टूबर 2005 को पास हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? 6वीं अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसमें शामिल जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं, इसे 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किया गया। आगे है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो अंग्रेजी व राजस्थानी। 22 भाषा के अलावा भी अंग्रेजी और राजस्थानी में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं।
अगले पेज पर चलेंगे। आगे दिया है बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा को ही निम्न सदन भी कहते हैं और वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। आगे है दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था। दल बदल कानून को जो है 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। शिक्षा इसमें से किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, 7वीं अनुसूची में। आगे दिया है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। वही अगर राष्ट्रपति के चुनाव में क्वेश्चन रहता कि कौन शामिल होते हैं तो इसमें हो जाता लोकसभा व राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। इसमें जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, तो इसीलिए दिया हुआ है सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है नवनिहित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का पद जो है ये जो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद ख़त्म हो जाता है, स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। इसका प्रोटेम स्पीकर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इंग्लैंड से। विधि के शासन का प्रावधान इंग्लैंड से। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में जो संशोधन नहीं किया जा सकता है प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो है प्रस्तावना के मूल ढांचा में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो अनंत श्यामन आयंगर। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति के। अशोक राय मेहता के समिति पे जो द्विस्तरीय हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू। आगे चलेंगे हम लोग, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 341 में है। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता का धारा 125 के दायरे में लिया गया। इस धारा का क्या प्रावधान था। तो तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उसके खर्चों का जिम्मेदारी है। यही था उससे संबंधित केस। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो 1992 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। आगे पॉइंट है भारत के संविधान के तहत किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं। तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो संविधान के संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय या आत्मा कहा था। नेक्स्ट है किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है। तो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना को जारी करता है। तो इसका हो जाएगा जारी करता है निर्वाचन आयोग। आगे है राष्ट्रपति चुनाव के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। आगे पेज को देखते हैं अब हम लोग, इधर आ जाते हैं। इधर दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
प्रोविर्बस मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो इसका जो हो जाएगा कि 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो है संविधान की राज्यपाल और राष्ट्रपति आदि के जो वेतन का प्रावधान है दूसरी अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को ये नोटिस देना होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद जो है 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे देखेंगे कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है। आगे दिया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों के नियुक्ति के बारे में जो है 75 में चर्चा है। आगे दिया हुआ है कि किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा काम रोको प्रस्ताव। आगे है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूचना है उसमें कितना विषय है? तो हो जाएगा 98 विषय है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण करने किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है इसका परिनिरीक्षण किया जाता है। आगे है कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत स्वामी अयंगर। आगे है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसे समवर्ती सूची में लाया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के क में जो है 51 के ए में इसे मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। आगे है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति होते हैं। तो हो जाएगा प्रथम सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है, प्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति ही आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। नेक्स्ट है, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट लाया गया था और यह 1930 ईस्वी से लागू हुआ था। आगे है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। आगे पेज पे हम लोग चलते हैं। आगे दिया हुआ है, यदि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उसे जो है पद त्याग का जो पत्र है उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। तो अगला है कि भारत के संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो संसद में। नेक्स्ट है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध लोक आलोचक का
यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचकों का है? तो हो जाएगा CEM जोड का। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का जो है पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। इसका हो जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी। आगे देखेंगे हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? अनुच्छेद 257 में। आगे देखेंगे, सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका हो जाएगा 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें जो है संविधान संशोधन में इसे लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष पुनः कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। नेक्स्ट है पॉइंट कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को 1950 किसके द्वारा योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया? तो हुआ इसका हो जाएगा मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। इसका गठन जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका जो हो जाएगा किसने निर्वाचित किया? प्रांतों के विधान सभाओं ने। आगे है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका हो जाएगा 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई है 1992 पंचायती राज अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है ये भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा का सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष। और वही राज्यसभा का पूछ दे तो 30 वर्ष, और राष्ट्रपति की चुनाव के लिए तो 35 वर्ष इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट को देखते हैं, अब अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। अगला पेज है, अगला दिया है, भारत सरकार का मुख्य परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य परामर्शदाता होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है? तो इसका हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य के
किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है, 31 हो जाएगा सीट। आगे देखेंगे हम लोग, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं संघीय प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। वही अगर उपराष्ट्रपति का रहता तो राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सभी सदस्य हो जाता। आगे पॉइंट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 139। आगे है, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर आयोग के बारे में उपबंध है? तो इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। आगे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो इसका जो दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा कि सभी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत से तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। आगे देखेंगे पॉइंट हम लोग कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में जो है लोकसभा के लिए 40 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 16 सीटें निर्धारित की गई है। आगे है, भारतीय संघ के कार्यपालिका का प्रावधान राष्ट्रपति और उसके संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। आगे देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। आगे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस सदस्यों की संख्या जो 7 थी। आगे है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका हो जाएगा, ये अनुच्छेद जो है 19 का जो है इसी में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। आगे है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग, ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग जो है संयुक्त रूप से करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त रूप से करते थे। अगला हो जाएगा हमारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? तो व्यापारिक मामलों के लिए था, व्यापारिक मामलों के लिए। फिर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए था। बहुत ही कंफ्यूजिंग है दोनों पॉइंट, तो इसे ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किससे के लिए था? तो ये व्यापारिक मामलों के लिए था। वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो राजनीतिक मामलों के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई है? तो 1773 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, कितने सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ है? कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ है? तो इसका हो जाएगा 15। गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? तो 1861 का जो है
भारत शासन अधिनियम उसी के तहत शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने का कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत ही ये भी हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष है जे.बी. कृपलानी। आगे है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो M.N. राय ने। नेक्स्ट है, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। आगे है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70। पुनर्गठन के बाद 70 सदस्य थे। अगला है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के देशी रियासत ने जो है भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो B.R. अम्बेडकर जो है बंगाल और देश के विभाजन के बाद बम्बई प्रांत से जो है संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। अगला पॉइंट है हमारा, 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के मांग को किसके तहत जो है पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? तो अगस्त प्रस्ताव। इसका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट पॉइंट है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो इसका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था। अगला है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 4 नवंबर 1948 ईस्वी को 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। आगे पॉइंट है कि संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था? तो ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? तो भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिश का अधिकार है। आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो लोकसभा में जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित कर विदेशी राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसके भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो स्वतः समाप्त कर दिया जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है वो। आगे हम लोग देखेंगे, आगे पेज पे आते हैं। अगला पेज को देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। आगे हम लोग इस पेज पे आएंगे, इधर का छूट गया था। इधर दिया हुआ है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। अगला देखते हैं हम लोग, संविधान के
संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो इसका जो स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आगे पॉइंट है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन का स्थापना की गई? तो हो जाएगा 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला दिया है कि भारत के शासनाध्यक्ष का संबंध किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। आगे देखेंगे हम लोग कि किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकों से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे इसका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी गई है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है जोधपुर में स्थित है। आगे देखेंगे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। आगे है, भारत का सर्वोच्च विधि है संविधान। नेक्स्ट है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा से। ये जो है कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे तो 6 सप्ताह तक ये के पश्चात अप्रभावी हो जाता है। उसके बाद यह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीयों का सत्ता में हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी के द्वारा। आगे है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जे.बी. कृपलानी हो जाएगा। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? ये कथन जो है केसीयर का है। अगला है, राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में किया गया था। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक जो हो जाएगा इसका इंटक। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, दिया हुआ है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है? ये जो है भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन का जो प्रावधान है, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 मार्ले मिंटो सुधार भी जिसे कहा जाता है, उसके तहत ये किया गया है पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। आगे देखेंगे हम लोग, सरकारी उपक्रम समिति या वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा से कितने सदस्य? तो लोकसभा से इसमें 15 सदस्य एवं राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1886 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना और वही राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों का जो है ये विवादों का न्यायिक परिरक्षण से
बाहर किया गया है। तो इसका हो जाएगा 39वां जो संविधान संशोधन 1975 है, उसी के तहत ये प्रावधान लाया गया था, 39वां संविधान। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 का जो ए है, उसी के तहत ये प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी बात का वर्णन है। तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। आगे हो जाएगा सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी। तो हो जाएगा गुजरात में। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी 1982 ईस्वी में। आगे पॉइंट दिया हुआ है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला पॉइंट हमारा, भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है। तो भारत की जो संप्रभुता है वह के जनता में निहित होती है। आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी जो है ये भारत का महान्यायवादी हो जाएंगे, भारत के महान्यायवादी। आगे पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका, भारत के महान्यायवादी। आगे है, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। तो मूल अधिकार जो कि हमारे देश में संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है, तो वहीं पे सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। आगे पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है। तो इसका हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। तो आगे है, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों को प्राप्त करना आवश्यक है। तो 10% सीटों को प्राप्त करना, न्यूनतम 10% सीटों को प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अगला देखते हैं, संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। पूछ रहा है कि यह किसने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने। पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1900, यहाँ पे 46 हो जाएगा, यहाँ पे 47 नहीं होगा, ये इधर यहाँ पे 46 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। आगे पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो ये वैधानिक अधिकार है। आगे है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम से पारित किया है। तो ये हो जाएगा 1976 ईस्वी में। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए। तो ये बीबी गिरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आ जाते हैं अगले पेज पे। अगला दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। आगे है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता प्रदान करता है। आगे है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किस स्थान पर किया था। तो नागौर राजस्थान में किया था। आगे हम लोग देखेंगे, लोकसभा के कोरम कुल संख्या का कितना होता है। तो लोकसभा का जो कोरम है कुल संख्या का 1/10 होता है, 10वां हिस्सा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे है नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है, तो संसद को है। अगला है भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा भंग की जाती है। अगला देखेंगे हम लोग अब भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को। आगे है संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे, तो इसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, तो इसका हो जाएगा 60 दिन तक। 60 दिन तक जो बिना अनुमति के संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका जो है स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। आगे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही चुना जाता है, तो लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट है कि क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं, तो हाँ भेजते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये हाँ। आगे है कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान जो है राष्ट्रपति होते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 71 के तहत निर्देशित किया जाता है। आगे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो 15 है ये सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। आगे है संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो किसी भी सदन में। आगे हो जाएगा राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदरूढ़ होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये जाकिर हुसैन जो है सबसे कम समय के लिए लगभग 2 वर्ष के लिए बने थे। अगला पॉइंट देखते हैं राज्य का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1956 ईस्वी में। राज्य का जो भाषाई आधार पर गठन है 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 को। आगे है बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। वहीं राज्यसभा का अगर पूछ दे तो 16 हो जाएगा। आगे है कि लोकसभा में चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा, तो 2026 की जनगणना के बाद। आगे है गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया, तो 1987 ईस्वी में। अगला पॉइंट हम आगे देखेंगे हम लोग नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं, तो महापौर। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को जो है महापौर कहा जाता है। अगला पॉइंट है प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी, तो 14 हो जाएगा इसका आंसर। अगला पेज पे हम लोग देखते हैं, चलते हैं आगे पेज पे। दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है, तो ये हो जाएगा जो प्रधानमंत्री का सचिवालय है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। आगे है संविधान सभा द्वारा पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 हो गई है। अगला है भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, तो 22 भागों में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किससे है, तो किसे भारतीय संसद को है। आगे है कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तथा जीवन जीने की सुरक्षा का जो अधिकार है ये आर्टिकल 21 के में आ जाता है, वो जो है कभी आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे हम लोग संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। आगे है कि भारतीय संविधान के
अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघीय राज्य। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जनरल जो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। आगे यदि कोई सरकार निर्देशित तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भीमराव अंबेडकर का है। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये आरोप जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, किसी के भी द्वारा। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिन्हें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो इसमें परामर्श प्राप्त कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति को अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकते हैं, परंतु वे बाध्य नहीं है कि उस परामर्श को मान ही ले। आगे दिया हुआ है पॉइंट कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी पूछ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है अखिल भारतीय कांग्रेस के किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो ये जो है 1936 में प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखेंगे कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहले ये 7 था। जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो न्यायालय जो है 5 प्रकार के रीट जारी करता है। आगे है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष ही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अगला हो जाएगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। इसका हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। आगे देखते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक की बात की गई है? तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक की जो बात है आर्टिकल 50 में की गई है। आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हमारा है पॉइंट कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली महिला जो न्यायाधीश तो वो फातिमा बीबी हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा इसे जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। आगे दिया हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसे हो जाएगा 389 सदस्य। अगला है संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान अधिनियम किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? तो ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो वो लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला हो जाएगा संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, ये दोनों नाम जो है संविधान में उल्लेखित है। आगे है भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य प्रस्ताव किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है ये बिना सदस्यता प्राप्त किए भी भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार जो है नहीं है। आगे है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है। आगे है
दिया हुआ कि मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा वित्तीय आपात न्यायालयों की सर्वोच्चता का अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है कि संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सभी प्रश्न जो हैं बहुत ही वीवीआई हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सभी एग्जामों में पूछे गए, तो सभी को आप लोग ध्यान से देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्तियाँ कौन सी थी? तो नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो जापान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी मुख्य शक्तियाँ ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। वही प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। आगे है प्रस्तावना अगर पूछ दे तो वो अमेरिका के संविधान से, लेकिन भाषा अगर पूछ दे तो ये प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखेंगे प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में जो है ये भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। आगे द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का विवरण जो है द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो तीसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। आगे है चौथी अनुसूची में पूछा गया है, चौथी अनुसूची में जो किसका वर्णन है? तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का दिया हुआ है। छठी अनुसूची में दिया हुआ है, तो छठी अनुसूची जो हो जाएगा किसका प्रावधान है? तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं उसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। आगे है समवर्ती सूची वर्तमान में कितने विषयों पर है? तो समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं वर्तमान समय में। अगले पेज पे आते हैं हम लोग। आगे में दिया हुआ है कि कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये जो है 8वीं अनुसूची में 1992 में जोड़ा गया था। अगला है कि मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये जो है 2003 में जोड़ा गया है। वर्तमान समय में जो है 22 भाषाएं हैं। आगे पॉइंट दिया हुआ है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में जो है 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में है क्या? तो 11वीं अनुसूची में जो है ये पंचायती राज के बारे में दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये 18 हैं। और 12वीं अनुसूची में है क्या? तो 12वीं अनुसूची में जो है नगरपालिका संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे है पॉइंट कि लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के जो 2 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो जाएगा। सभी संसदों की माँ कहलाती है, सभी संसदों की माँ जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग कि किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? तो ये अमेरिका का संविधान हो जाएगा। आगे है आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आदर्शवाद का जो जनक है प्लूटो को माना जाता है। अग्र आदर्शवाद के जनक कौन है? तो हिंगल है, हिंगल। आगे है कि सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो सर्वप्रथम लोकप्रिय संप्रभुता का जो समर्थन है ये रूसों ने किया था। आगे पॉइंट देखेंगे किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये हो जाएगा अराजकतावादियों के अनुसार, अराजकतावादियों के अनुसार। आगे पॉइंट है संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है तो जापान। आगे जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो डायट। जापान की संसद को डायट। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था?
आगे दिया हुआ है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था, तो इसका हो जाएगा ऑस्टिन ने। अगला हमारा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। दोस्तों इससे जो आगे दिया हुआ है ये हम देखेंगे इसे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसे बचे हुए पार्ट को हम लोग जो पॉलिटी का बचा हुआ है पूरे को देख लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।